श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 अप्रैल 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि वैशाख के कृष्ण पक्ष की पंचमी की विशेष तिथि आ रही है और वैशाख के पहले सिर्फ सोमवार का भी संयोग बन रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत से ऐसे उपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में किए जाते हैं। उन्हीं में से 7 विशेष सोमवार के जो कि वैशाख सोमवार के उपाय हैं, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताने का प्रयास करेंगे ताकि उपाय वीडियो के माध्यम से देखकर समझने में आपको आसानी हो। इन उपायों में मनोकामना पूर्ति उपाय, नौकरी प्राप्ति उपाय, कर्ज मुक्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, व्यापार वृद्धि उपाय और शीघ्र विवाह के उपाय शामिल हैं। आप 7 में से कोई एक उपाय करके इस वैशाख सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। आप यह वीडियो धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरु जी ने अपनी पिछली कथाओं में वैशाख माह में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, जीवन में दुख जा ही नहीं रहा है, कष्ट एक के बाद एक आते ही जा रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो वैशाख में आपको 5 बेलपत्र को लेकर एक विशेष उपाय को करना होता है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में किया जाता है। उपाय कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। अब 5 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पहली बेलपत्र जो आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेंगे, बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें, बेलपत्र की नंदी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र शिवलिंग में जो कटी भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, दूसरी बेलपत्र आपको वहां पर अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि दूसरी बेलपत्र कहां पर और आपको कैसे अर्पित करना है। इसके बाद आपको तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि जहां से भी बैठकर आप बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। हमने भी इसी प्रकार से अर्पित किया है, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। अब चौथी बेलपत्र जहां से जल नीचे गिर रहा होता है वहां पे अर्पित करना है। शिवलिंग का वह भाग जहां से जल नीचे मतलब जमीन में गिरता है, वहां पे आपको जमीन में बेलपत्र अर्पित करना है, पर इस बेलपत्र को आपको सीधी अर्पित करना है। जैसे आपने अभी शिवलिंग पे जितनी भी बेलपत्र अर्पित किया, सभी बेलपत्र को आपने उल्टी अर्पित किया है, पर शिवलिंग के नीचे जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है वहां पे आप बेलपत्र को अर्पित करेंगे तो यहाँ पे आपको सीधी बेलपत्र को अर्पित करना है। हमने भी सीधी अर्पित किया है, आशा करते हैं आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ रहे होंगे। इसके बाद अंतिम बेलपत्र मतलब 5वीं बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए, सिर्फ स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए अंतिम बेलपत्र को नंदी के ऊपर अर्पित कर देना है। नंदी के ऊपर अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सीधी बेलपत्र को अर्पित करना है। और नंदी के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद जिस मिट्टी के पात्र से आपने जल लेकर आए हैं, मतलब वैशाख माह के सभी उपाय में आपको मिट्टी के पात्र का उपयोग करना होता है। मिट्टी के पात्र से आपको तांबे के कलश में जल ले लेना होता है और यह जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। तो इस उपाय के अंतर्गत भी आपको मिट्टी के कलश से जल तांबे के पात्र में लेना है। इसके बाद 5 बेलपत्र को अर्पित करने के बाद कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कामना भी कर सकते हैं। जीवन से दुख समाप्त हो जाता है, कर्जा बढ़ रहा है तो वह भी समाप्ति की ओर चला जाता है। यह वैशाख में किया जाने वाला विशेष उपाय है जिसे आपको वैशाख माह के प्रत्येक सोमवार को करना है और यह वैशाख सोमवार का सबसे विशेष उपाय है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया है, वैशाख माह में आपको अपने घर के मिट्टी के कलश से, मतलब आपके घर में अगर मटका है तो उससे आपको जल ले लेना है अपने तांबे के कलश में, या फिर कोई मिट्टी का कलश ले लें, आप उसमें जल भर लें। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे पास छोटा सा मिट्टी का पात्र है जिसमें हमने जल भर लिया है और इसमें जल भरने के बाद आप इसे रात भर अपने घर पर रखे रहने दे सकते हैं। इसके बाद सुबह आपको इस पात्र का जल अपने तांबे के कलश में ले लेना है और तांबे के कलश में लेने के बाद आपको अपने इस तांबे के कलश में एक बेलपत्र को डुबो देना है। डुबो कर आप निकाल सकते हैं या फिर अंदर भी डूबे रहने दे सकते हैं। डुबो कर निकाल लेते हैं तो आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर अंदर ही बेलपत्र है तो पूरा जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें और अंत में अंदर जो बेलपत्र है उसे निकालकर शिवलिंग पे अर्पित कर दें।
इसके बाद भोलेनाथ से आप अपनी कामना कर सकते हैं। शीघ्र विवाह की हो, व्यापार वृद्धि की हो या नौकरी प्राप्ति की हो, आप किसी भी प्रकार की कामना कर सकते हैं। भोलेनाथ आपकी कामना अवश्य सुनते हैं। यह वैशाख माह में किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की गई प्रसूति शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन में बताया था कि स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वैशाख के महीने में अगर आप मिट्टी के पात्र में जल रखकर वह जल प्राप्त करके आप अगर तांबे के कलश से शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं, ऐसा करने से अगर आपके घर में कोई अचानक मर गया है, शांत हो गया है, एक्सीडेंट में मर गया है या कोई बड़ी बीमारी से मर गया है और जीव की इच्छा थी कि वह और जीना चाहता है पर वह मर गया, तो उस जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह तड़पता नहीं है। गया में आपने पितरों को मिलाया या नहीं मिलाया, बद्री विशाल में आपने ब्रह्म कपाली किया या नहीं किया, कभी पिंडदान नहीं किया या फिर तिलांजलि भी आपने नहीं कर पाए हैं, फिर भी यह विशेष उपाय अगर आप वैशाख माह में कर देते हैं तो आपके पितरों को या फिर जो अधोगति में फंसा हुआ है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह विशेष उपाय आप इस वैशाख माह में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था जिससे बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर, किडनी या कैंसर जैसी समस्या से वह पीड़ित हो, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको 1 या 5 जितने आपको धतूरे मिल जाते हैं, आपको इन धतूरों को लेकर एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर, मतलब वह शिवलिंग जो एकांत में होता है, जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं या फिर कोई नहीं जाता है, वह एकांतेश्वर महादेव होते हैं। अगर इस प्रकार का शिवलिंग नहीं है तो आपके घर के नज़दीक में जो मंदिर है वहाँ पर भी जाकर आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। धतूरे को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आपको धतूरा वही लेना है जिसकी डंडी हल्के से लाल रंग की होती है। आप धतूरे की डंडी देख सकते हैं, हल्के से लाल रंग वाली डंडी का ही जो धतूरा होता है उसका आपको इस उपाय के अंतर्गत उपयोग करना है। धतूरा अर्पित करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। आप 1 बार या फिर 11 बार या फिर 5 या 7, आपसे जितने बार बन सके उतने बार कर सकते हैं। या फिर अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह उपाय वैशाख माह में आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने घर में धन वैभव की कमी होने पर, धन संपदा की कमी होने पर, घर पे पैसा ना आ रहा हो, कर्जा बढ़ते चले आ रहा हो, तो आपको एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको अपने घर में मिट्टी के कलश से, मतलब मिट्टी का अगर आपके पास मटका है तो उससे अपने तांबे के पात्र में जल ले लेना है, तांबे के लोटे में जल ले लेना है और इस कलश में आपको एक बेलपत्र को डुबो देना है। इसके बाद आपको कलश के अंदर का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। वैशाख माह में धन प्राप्ति के लिए गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप रोज कर सकते हैं या फिर प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। अगर आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो आप पूरा जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है थोड़ा सा जल को प्राप्त कर लेना है और घर पे ला आके उस रोगी व्यक्ति को उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करवाते हुए कराना है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। वैशाख माह में गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा वैशाख के महीने में पवित्र वृक्षों में से कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें जल अर्पित करने से आपकी जो भी कामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। आपको वैशाख के माह में बेलपत्र या फिर पीपल या फिर आंवला या फिर वट वृक्ष या फिर आंवले का वृक्ष, इनमें से किसी एक वृक्ष के नीचे या फिर आप सभी वृक्ष के नीचे जाकर जल अर्पित कर सकते हैं। तो सभी वृक्ष के नीचे या फिर कोई एक वृक्ष का चयन करके भी आप एक वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आप एक वृक्ष के नीचे भी जल अर्पित करेंगे तो भी पर्याप्त है। जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आपको उस वृक्ष के नीचे की मिट्टी को, मतलब रज को, अपने मस्तक में लगा लेना है। टीके जैसे भी आप लगा सकते हैं। गुरुजी ने कहा आपको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर हो जाता है। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाथ पाँव में दर्द होने में, शरीर में कहीं पर भी अगर दर्द बना रहता है, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं या फिर शरीर को कोई बीमारी घेरे हुए है जिससे आप मुक्ति प्राप्त करते हैं, शरीर से कष्ट दूर करना चाहते हैं, तो वैशाख के महीने में आप कभी भी किसी भी दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको वैशाख के महीने में सुबह करना होता है। आपको बेलफल लेना है। अब इस बेलफल के अंदर जो फल का भाग होता है उसे आपको निकाल कर हटा लेना है और बेलफल के अंदर आपको पानी भर लेना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय कैसे करना है। इसके बाद आपको बेलफल के अंदर पानी जब आपने भर लिया है तो इसके बाद आपको तांबे के कलश में अपने घर का थोड़ा सा जल ले लेना है और बेलफल के अंदर का जल जो है वह भी आपको तांबे के कलश के अंदर डाल देना है।
इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर यह जल अर्पित कर देना है, और ऊपर अगर जलाधारी बंधी है तो उसमें भी आपको जल अर्पित कर देना है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से जल नीचे गिर रहा होता है, वहाँ से आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस रोगी व्यक्ति को दे देना है जो बीमारियों से घिरा हुआ है, या उसे बीमारी होने का भय है, या फिर शरीर में कष्ट बना रहता है। उस व्यक्ति को आपने उसके हाथ में दे देना है, और हाथ में देने के बाद उससे कहना है कि जल को आचमन करते समय वह कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। आपको यह प्रयास करना है कि एक कलश जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी अर्पित करना शुरू करना है। अगर वह व्यक्ति स्वयं कर सकता है तो यह विशेष उपाय वह वैशाख के महीने में रोज कर सकता है, या फिर प्रत्येक सोमवार को कर सकता है। आपको शिवलिंग पे और शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी पे और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना शुरू करना है। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।